हाय एवरीवन। तो अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में डायजोनियम सॉल्ट के बारे में। डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट एमीन चैप्टर का ही पार्ट है और इसका कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट होते क्या हैं। तो डायजोनियम सॉल्ट को हम लोग ऐसे फार्मूलेट करते हैं AR N2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, या फिर R N2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। अब जैसे देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये तो इनका जनरलाइज्ड फॉर्म हुआ। रियलिटी में ये कैसे, इनका फॉर्मूला क्या होता है और ये फॉर्म कैसे होते हैं। तो जैसे इनका फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एमीन से। प्राइमरी एमीन का मतलब ये हुआ कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, चाहे वो बेंजीन रिंग में प्रेजेंट हो या फिर एलिफैटिक चेन में प्रेजेंट हो। तो RNH2, यहाँ पे ARNH2 है, बेंजीन रिंग और NH2 मतलब एनिलीन है। एनिलीन एक प्राइमरी एमीन है। तो किसी भी प्राइमरी एमीन को जब हम लोग ट्रीट करते हैं NaNO2 एंड HCl के साथ, ये दोनों साथ में होंगे। अगर NaNO2 और HCl के साथ जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है, बेंजीन रिंग रहेगा वैसे ही, और ये प्राइमरी ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो बेसिकली होता ये है कि NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है N2Cl में। एक चीज़ और, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ये जो कंपाउंड बना है ये बेंजीन है, बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम, और क्योंकि Cl है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में प्राइमरी एमीन कन्वर्ट होता है, प्राइमरी एमीन कन्वर्ट हो रहा है डायजोनियम सॉल्ट में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाईअज़ोटाइजेशन। डाईअज़ोटाइजेशन। तो डाईअज़ोटाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमीन इनटू बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर को। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस लो टेम्परेचर पे होता है। हाई टेम्परेचर पे डायजोनियम अनस्टेबल होते हैं, तो ये लो टेम्परेचर पे होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे मीन्स कि केल्विन में ये होगा 273 to 278, 273 to 278 केल्विन। इस टेम्परेचर पे प्रोसेस होता है। अगर हम लोग एलिफैटिक डायजोनियम बनाना चाहें तो उसके लिए क्या बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उस प्रोसेस को। तो जैसे अगर कंपाउंड हो हमारे पास CH3 CH2 NH2, तो ये जो एमीन है ये एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है। एलिफैटिक प्राइमरी एमीन। तो अगर एलिफैटिक प्राइमरी एमीन हमारे पास है तो उसको भी हम लोग डायजोनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको भी डायजोनियम में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको फिर से यहाँ पे इस एलिफैटिक डायजोनियम कंपाउंड को ट्रीट करना पड़ेगा, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन को ट्रीट करना पड़ेगा NaNO2 एंड HCl के साथ। तो जब NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें भी NH2 ग्रुप जो है बस वही कन्वर्ट होगा और ये बना लेगा CH3 CH2, और NH2 ग्रुप के जगह पे जुड़ जाएगा इसमें N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये जो NH2 ग्रुप है ये NH2 ग्रुप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस में। लेकिन क्योंकि ये एलिफैटिक है तो इस डायजोनियम को हम लोग बोलेंगे एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट।
और एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। मतलब ये बनेगा तो लो टेम्परेचर पे भी स्टेबल नहीं रहेगा। अगर लो टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री पे रिएक्शन होकर बन तो जाएगा बट स्टेबल नहीं रहेगा, ये अनस्टेबल होगा और ये ब्रेक कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। एक्चुअली ये डाइजोनियम सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करके जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा वाटर एसिड में और सॉल्ट के साथ, उस वाटर के साथ रिएक्ट करके N2 गैस को रिलीज़ कर देता है, मतलब N2 अलग हो जाएगा। और उसके बाद जो बचे हुए पोर्शन हुए CH3, CH2 वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अल्कोहल में और वाटर का H और HC और एक HCl बन के फॉर्म कर लेगा। मतलब ये हुआ कि वेन एवर वी ट्राई टू कन्वर्ट एलिफैटिक प्राइमरी एमीन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट इट विल एंड विद द अल्कोहल। वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिफैटिक। अगर प्राइमरी एमीन एलिफैटिक रहा तो उसको डाइजेटेशन करेंगे, तो डाइजेटाइजेशन करने के बाद डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, बट वो अनस्टेबल होते हैं इसलिए वो कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कोहल में। बट यही केस अगर हम लोग देख रहे हैं एरोमेटिक का, तो उसका जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो इमीडिएटली क्या होगा, इमीडिएटली वो ब्रेक करके और फिनॉल में या किसी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। तो एरोमेटिक डाइजोनियम स्टेबल क्यों होते हैं? एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल एंड एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर अनस्टेबल। तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट क्यों स्टेबल होते हैं? तो जैसे एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर बेंजीन रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लें और बेंजीन के साथ N2+Cl-, इसको हम लोग ओपन करके लिखें तो ऐसे लिखते हैं 2+Cl-। तो ये एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट में ना पॉजिटिव, सिंगल, डबल इसमें होते हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस से ये बॉन्ड जो होगा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर होने से N2 का टूट के निकलना आसान नहीं होगा, मतलब ये नाइट्रोजन यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। तो ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल इसलिए होते हैं बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस होगा। लेकिन अगर यही एलिफैटिक होता जैसे कि CH3, CH2 और N2Cl-, तो क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है इसलिए ये क्या होंगे, अनस्टेबल। तो एलिफैटिक जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं और एरोमेटिक जो है रिलेटिवली स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें रेजोनेंस होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर हम लोग एसिड यहाँ पे कोई दूसरा यूज़ करें जैसे कि H2SO4, तब भी डाइजोनियम सॉल्ट बन सकता है। जैसे कि अगर बेंजीन रिंग है और NH2 कनेक्ट कर दिए, मीन्स हम ले लिए एनिलीन। एनिलीन को अगर हम लोग ट्रीट करें NaNO2, और अगर हम एसिड यहाँ पे HCl नहीं लें, एसिड ले लें H2SO4, तो H2SO4 लेंगे तो यहाँ पे भी डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। बस फ़र्क ये होगा कि N2+ के साथ Cl नहीं जुड़ेगा साथ में, यहाँ पे जुड़ेगा HSO4-। जैसे H2SO4 टूटता है H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे HSO4 नेगेटिव जुड़ जाएगा N2+ के साथ। अगर यही हम लिए होते, यही प्राइमरी एमीन होता, मतलब मेरे पास एनिलीन ही होता और NaNO2 लिए होते और साथ में लेते HCl जो पहले ले चुके हैं, तो HCl क्योंकि ब्रेक करता है H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है यहाँ पे बेंजीन रिंग होता ऐसे, और N2+ साथ में होता Cl-। मतलब ये Cl है नेगेटिव तो यहाँ पे Cl नेगेटिव जुड़ गया। अगर काउंटर आयन मेरे पास यहाँ पे अनायन जो एसिड का है वो HSO4- है, तो यहाँ पे जाके HSO4- कनेक्ट हो जाएगा। तो एसिड दोनों में से हम लोग कोई भी यूज़ करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो इन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
इस प्रोसेस को बोलते हैं डाईअज़ोटाइजेशन। तो डाईअज़ोटाइजेशन में डाइजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं, और डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा प्राइमरी एमीन का। और प्राइमरी एमीन भी एरोमेटिक, क्योंकि एलिफेटिक में डाइजोनियम बनेंगे बट वो अनस्टेबल होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। अब डाइजोनियम का क्या इम्पोर्टेंस है? तो डाइजोनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट जैसा बिहेव करता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रूट होते हैं। जितने भी कन्वर्जन होंगे वो सारे कन्वर्जन में डाइजोनियम का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो कोई भी अगर कंपाउंड है, एनिलीन से रिलेटेड की कोई भी कन्वर्जन हो, जैसे NH2 है C6H5NH2, मतलब ये एनिलीन है। एनिलीन से अगर कोई भी कंपाउंड बनाना, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, तो वो सब प्रोडक्ट जो होते हैं मेनली डाइजोनियम सॉल्ट से भी होके जाते हैं। तो एनिलीन से अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग को बनाना होता है तो जनरली हम लोग पहले एनिलीन को ट्रांसफॉर्म करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में। और डाइजोनियम सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसको ट्रीट करेंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बना देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बन जाएगा। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो बन गया, तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, यहाँ से हम बहुत सारे कंपाउंड्स को बना सकते हैं। मतलब एनिलीन से अगर हम लोग को कहीं पे जाना है, किसी भी कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो इन जनरल बहुत सारे कन्वर्जन में यूज होता है कि पहले उसको हम लोग क्या बनाना होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना होगा, ये बनाना होगा। और इसके बनाने के बाद यहाँ से बहुत सारे रूट्स हैं। देखते हैं यहाँ से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, डाइजोनियम को किस में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो जैसे अगर मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस है, अगर इसको हम ट्रीट कर दें H3PO2 के साथ, मतलब फॉस्फेनिक एसिड के साथ, फॉस्फेनिक एसिड, या इस एसिड का नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी है, जैसे फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो जब H3PO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ग्रुप निकल के और इस ग्रुप के जगह पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेंजीन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा H। मतलब इसका काम होता है बेसिकली इस ग्रुप को रिप्लेस कर देना H के साथ। तो हमको अगर डाइजोनियम सॉल्ट से N2Cl को हटा के H लाना है तो हम इसको H3PO2 के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये बन गया मेरे बेंजीन। अगर इस ग्रुप को हटा के हमको OH लाना है तो यहाँ से और भी रास्ते हैं। जैसे अगर इसको हम ट्रीट कर दें सिंपली वाटर के साथ इसको वार्म कर दें या बॉयल कर दें तो ये ग्रुप हट जाएगा, हमेशा यही ग्रुप हटेगा। डाइजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन है कि सब में प्रोडक्ट N2 जरूर बनता है, नाइट्रोजन गैस सब में बन के निकल जाता है, क्योंकि ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस, तो वो स्टेबल होने की वजह से जल्दी फॉर्म करता है। तो डाइजोनियम को जब भी हीट करते हैं थोड़े देर उसको सेक करते हैं इन सब कंपाउंड के साथ, वाटर के साथ या फॉस्फोनिक एसिड के साथ, तो डाइजोनियम सॉल्ट बहुत स्टेबल होता नहीं है, वो जल्दी से किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे वाटर के साथ ट्रीट करेंगे इसको तो यहाँ पे वाटर का OH जुड़ जाएगा। अब OH यहाँ पे अटैच करें या यहाँ पे अटैच करें, क्योंकि एक ही ग्रुप अटैच कर रहे हैं तो सेम ही होने का, तो बन जाएगा फिनॉल। मतलब डाइजोनियम से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, डाइजोनियम से बेंजीन बना सकते हैं, और भी रूट्स हैं इससे, और भी ऑप्शन है इसके पास। अगर हम यहाँ पे यूज़ करे होते इसके जगह पे इथेनॉल C2H5OH, तो C2H5OH का भी वही काम होता है जो काम H3PO2 का होता है। मतलब ये भी N2Cl के जगह पे इंट्रोड्यूस कर देगा बेंजीन में H। तो बेंजीन रिंग में अगर ए ग्रुप हट के H आ गया, इसका मतलब ये फिर से फाइनली क्या बन गया, बेंजीन। तो ये 3 कंपाउंड्स में लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइजोनियम से बेंजीन में, फिनॉल में, और इस तरीके से भी बेंजीन में कन्वर्ट करने का ये 2 ऑप्शन हुआ, 2 तरीका, कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से, जैसे कि
अगर कंपाउंड है हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट, फिर से और भी देखते हैं यहाँ से क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बना हुआ है पहले से, और डाइजोनियम सॉल्ट को अगर कोई ट्रीट कर दे यहाँ पे Cu2Cl2 के साथ, तो अगर Cu2Cl2 के साथ किसी ने ट्रीट कर दिया इसको, साथ में HCl होगा, इसके साथ हिट कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेंजीन रिंग में N2 के जगह पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, N2 मतलब इस ग्रुप के जगह पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा Cl, एक Cl जुड़ जाएगा इसमें। या फिर इसी कंपाउंड को हम लोग अगर ट्रीट कर दे यहाँ पे Cu2Cl2 के जगह पे Cu2Br2 से, मतलब क्यूप्रस ब्रोमाइड से या क्यूप्रस क्लोराइड से, यहाँ पे हम लोग एसिड ले सकते हैं, HBr साथ में होगा। इसके साथ अगर हीट किया गया तो बेंजीन रिंग तो रहेगा वैसे ही, और N2Cl के जगह पे इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको Br2 से ट्रीट कर रहे हैं तो Br आ जाएगा। ये Cl इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, यहाँ पे Cl से ट्रीट करें तो Cl लग गया, Br से ट्रीट किए तो Br लग गया। अब इसके बाद ये तो क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, हम लोग इसमें साइनाइड भी अटैच कर सकते हैं, मतलब ये बन गया क्लोरोबेंजीन, बेसिकली क्लोरोबेंजीन, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, और भी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। अगर इस कंपाउंड को ट्रीट करा गया होता Cu2CN2 के साथ, मतलब Cu2CN2 तो ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं है, हम लोग यहाँ पे जनरली यूज़ कर लेते हैं CuCN, कॉपर साइनाइड के साथ इसको ट्रीट कर लेते हैं, और एक KCN होता है साथ में सॉल्ट। तो अगर इसके साथ ट्रीट करे होते तो कॉपर साइनाइड और KCN के साथ अगर इसको हम लोग हीट कर दे, वार्म कर दे, तो इस ग्रुप के जगह पे इस बार जुड़ जाएगा साइनाइड, बेंजीन रिंग में साइनाइड जुड़ जाएगा। तो बेंजीन रिंग में बहुत सारी चीज़ों को ला सकते हैं, क्लोरीन ला सकते हैं, ब्रोमीन ला सकते हैं, CN ला सकते हैं, इसको बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं वैसे, बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजीन में अगर हमको CN को लाना है तो उसको KCN के साथ ट्रीट करते हैं। और ये तीनों रिएक्शन जो अभी हम लोग देखे, इन तीनों रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो ये सैंडमेयर्स रिएक्शन है, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट से ही सैंडमेयर्स रिएक्शन भी होता है। यहाँ से और सारे भी कन्वर्जन हैं, डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग और भी कन्वर्जन देख सकते हैं। जैसे और देखते हैं कन्वर्जन हम लोग कुछ। अगर डाइजोनियम सॉल्ट है और इस डाइजोनियम सॉल्ट को यहाँ पे N2Cl लिख देते हैं हम, अगर इस डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट किया जाए किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, जैसे कि अगर इसको हम लोग ट्रीट करें, ये अगर फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना हो, इसको हम लोग फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ HbF4 के साथ ट्रीट करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। तो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दें तो ये सिंपल सा रिएक्शन होता है ना, H+BF4- में टूटेगा, तो H+BF4- में टूटेगा तो यहाँ से Cl और HCl बन के निकल जाएंगे, और इसमें कनेक्ट हो जाएगा N2+, और ये Cl के जगह पे कनेक्ट हो जाएगा BF4-। जब इस कंपाउंड को फिर फर्दर हीट किया जाता है इससे रिएक्शन करने के बाद, तो हीट करते हैं जब भी डाइजोनियम सॉल्ट को, तो वहाँ से हमेशा क्या निकलता है, एक साइड प्रोडक्ट N2। यहाँ पे N2 तो बनेगा ही, साथ में BF4 बन जाता है BF3। BF3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बेंजीन रिंग रहेगा, और बेंजीन रिंग में ये 4 फ्लोरीन में से एक फ्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, मतलब बन जाता है ये फ्लोरोबेंजीन। मतलब ये हुआ कि हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। HbF4 से लेकिन ट्रीट करना होगा, ये सैंडमेयर्स नहीं बन सकता है, जैसे CuCN, CuF2 इस टाइप से हम लोग कोई कंपाउंड नहीं ले सकते हैं, Cu2F2 टाइप का। तो इसको HbF4 से ट्रीट करके फिर हीट करना पड़ेगा। अगर इस कंपाउंड को अगर बाय द वे कोई इसको ट्रीट कर दे NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ कॉपर के प्रेजेंस में, अगर ऐसे कर दे
तो इस कंपाउंड को जब NaNO2 से ट्रीट करेंगे तो NO2 ग्रुप इसका जगह पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब बन जाएगा बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग में इस बार हम बेंजीन का हाइब्रिड ड्रॉ कर दिए वैसे, और यहाँ पे जुड़ जाएगा NO2। बाकी साइड प्रोडक्ट तो N2 गैस वैसे जो बनता था वो बनेगा ही, मतलब इसमें बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड से, डाइजोनियम से हम लोग नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, डाइजोनियम से इससे होते हुए फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें जैसे, और देखते हैं हम लोग इससे और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट से एक और जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका टेस्ट में भी यूज होता है, N2Cl। अगर इसको हम लोग फिनॉल के साथ ट्रीट करते हैं, फिनॉल मतलब कि C6H5OH के साथ बेसिक मीडियम में OH माइनस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है और डाई का फॉर्मेशन होता है। क्या प्रोडक्ट बनता है? तो देखिए प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है कि जब डाइजोनियम सॉल्ट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डाइजोनियम सॉल्ट ये N2 प्लस Cl माइनस प्लस, अगर इसको लोग फिनॉल के साथ ट्रीट करें इसके साथ, तो होगा क्या कि फिनॉल के पैरा पोजीशन का H और ये Cl, यहाँ पे जो Cl, ये HCl बन के निकल जाएंगे, और ये बेसिक मीडियम में जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है ये बेंजीन रिंग। ये N2 को हम लोग ऐसे शो करेंगे, और ये बेंजीन रिंग, और फिर इधर जुड़ जाएगा OH, और ये बन जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है ये होगा डाई, इसको डाई बोलते हैं। इसका कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज कलर का डाई बनता है। तो डाई का फॉर्मेशन कंफर्म कर रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो इस तरह का ऑरेंज डाई बनेगा। और फिनॉल के साथ जब ये रिएक्शन होता है तो बेसिक मीडियम में, और फिनॉल के OH के पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि पैरा पर OH है, पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन। अजो मतलब नाइट्रोजन होते हैं, अजो बेंजीन। ये नाइट्रोजन के इधर भी बेंजीन, नाइट्रोजन के इधर भी बेंजीन, तो इनका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन। और ये कपलिंग रिएक्शन जो होता है एनिलीन के साथ भी होता है। देखते हैं ये एनिलीन के साथ कैसे होता है। बिल्कुल सेम वे में होगा, बस मीडियम एसिडिक होगा। जैसे अगर डाइजोनियम सॉल्ट है, ये N2 प्लस Cl माइनस, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एनिलीन के साथ, तो एनिलीन के भी पैरा पोजीशन पर ही रिएक्शन होता है। तो H और Cl, HCl बनकर फॉर्म होगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, और ये N और N ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, और इधर के बेंजीन रिंग, और ये NH2। यहाँ भी सिमिलर वे में ये H और Cl HCl बन के निकल जाएंगे, और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है कैटेलाइज, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलेंगे पैरा पे एमिनो इसमें है, तो पैरा एमिनो अजोबेंजीन। तो इसमें भी क्या होता है, ये कपल्ड प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो बन रहा है कपल्ड प्रोडक्ट है, और ये होता है येलो कलर का डाई होता है, और इसी को हम लोग डाई बोलते हैं। तो ये भी कपलिंग रिएक्शन है। तो दो कपलिंग रिएक्शन देखे हम लोग डाइजोनियम का, एक फिनॉल के साथ, और ये कपलिंग रिएक्शन डाइजोनियम का एनिलीन के साथ। ठीक है, दैट्स इन टुडे लेक्चर। थैंक यू।